हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चले मित्र, आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट। इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट हम आज आप सबों के सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इंग्लिश के जड़ को मजबूत कैसे करना है, इंग्लिश के बेस को मजबूत करना है, कैसे करना है, उस टॉपिक को हम लेकर आप सबके सामने हम प्रस्तुत किए हैं कि इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंग्लिश को हम जड़ से मजबूत कैसे करेंगे। ठीक है मित्र, तो चलिए इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट को जानने के लिए, इंग्लिश को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर जो है 6 टर्म लिखे। इन 6 टर्म को ध्यान से सुनना होगा और इनको ध्यान से जानना होगा, गौर से समझना होगा इन पॉइंट्स पर मित्र। बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश को पकड़ने के लिए, इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करने के लिए, इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ बनाने के लिए मित्र हमें इन 6 पॉइंट्स पर जब ध्यान देंगे और इन्हीं 6 पॉइंट्स के माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। और 6 पॉइंट्स है मित्र, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा वर्ब, चौथा सेंटेंस, ठीक है, पांचवा टेंस और छठा है वॉइस। यदि इन 6 टर्म को हम यदि मजबूत कर लें और इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में यदि ये पहचानने के लिए हमको हो गया तो हम आसानी से इंग्लिश ग्रामर का 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के हम ग्रामर को पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो मित्र आज के कंसेप्ट में हमें किसी भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट यानी आज के बाद यही कंसेप्ट चलेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, टेंस और वॉइस को कैसे जानना है। यदि इन 6 टर्म को हम यदि पहचान लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़ने में बेहतर साबित हो सकता है और आसानी से हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं मित्र। चले मित्र, हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस, टेंस और वॉइस को कैसे पहचानना है एक एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं मित्र, राम प्ले ए फुटबॉल, राम प्लेज ए फुटबॉल। राम क्या फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें मित्र हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानना होगा। सब्जेक्ट, एक नंबर में पहला टर्म क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है मित्र, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। इसमें सब्जेक्ट क्या है मित्र, राम है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है मित्र, फुटबॉल। उसके बाद आता है वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, प्ले। प्ले क्या है, प्लेज क्या है, यहां पर वर्ब है। उसके बाद आता है मित्र सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का हम आगे में पूरा इसका व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टर में समझ लीजिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, यदि किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, असर्टिव। यदि किसी भी सेंटेंस में क्या है, यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये असर्टिव है। अब इसमें हमें देखना है कि ये निगेटिव है या कि नहीं, ये सेंटेंस निगेटिव है या नहीं। तो निगेटिव कैसे पहचानेंगे, यदि सब्जेक्ट में कोई नकारात्मक यानी इसमें क्या नॉट लगा हुआ है, डू नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट लगा हुआ है, डज नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यदि निगेटिव हम इसमें पहचान गए कि इसमें निगेटिव नहीं है तो असर्टिव में यह एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम किन किन बातों पर बोले ध्यान देने के लिए, बेसिक कंसेप्ट के रूप में सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमें पहचानना होगा, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट पहचानना होगा, उसके बाद हमें वर्ब को पहचानना होगा और उसके बाद हमें सेंटेंस पहचानना है।
क्या, कोई भी सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है वो, किस प्रकार का सेंटेंस है। सेंटेंस यदि हम पहचान लेते हैं तो उसके बाद जो टर्म आता है वो टर्म है टेंस का। कौन सा टर्म मित्र, टेंस। टेंस को पहचानना है कि ये किस टेंस का है। तो यार राम फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है। और जब वर्ब में एस लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब में यदि एस या ईएस लग जाता है, वर्ब में यदि एस या ईएस लग जाता है तो वो किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका, प्रेजेंट इन। जो भी मित्र नहीं समझ रहे हैं, अभी ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, कैसे समझना है आगे आप लोग समझ जाइएगा कैसे समझना है, क्योंकि सब का हम क्या करेंगे, गहराई से इस पर मंथन होगा, और गहराई से सबका सब्जेक्ट का पूरा मंथन किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब कुछ। अभी सिर्फ समझना है कि बेसिक कंसेप्ट को कैसे हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, कैसे बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पकड़ कैसे बनाते हैं। तो जब हम टेंस को समझ गए, इसमें क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है, और जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है मित्र, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी जब वर्ब का पहला फॉर्म और दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्म यानी V1 लगेगा या V5 है तो वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। क्या होता है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका, यदि वो वर्ब V1 में है या V5 में है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है अभी यहाँ पर, अभी जो यहाँ पर हम प्ले लिखे हैं ये V5 में है क्योंकि एस लगा हुआ है। क्या है, V5 में। उसके बाद जो टर्म आता है मित्र वॉइस। वॉइस को कैसे पहचानेंगे, यदि कोई काम अपने से करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। यदि सब्जेक्ट काम अपने से करेगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और यदि किसी के द्वारा करवाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है मित्र, पैसिव वॉइस। यदि काम खुद करता है तो वो एक्टिव वॉइस, और यदि काम किसी के द्वारा करवाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है मित्र, पैसिव वॉइस। यहां तक समझ में आया मित्र। सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट में किसको देखना है, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को, सेंटेंस को, उसके बाद टेंस को, उसके बाद वॉइस को। ठीक है, यहां इतना यदि बात हम लोग समझ जाते हैं। अब इसमें देखिए कि वॉइस कैसे हम लोग एक्टिव है कि पैसिव है। राम फुटबॉल खेलता है, यहां पर कर्ता खुद काम कर रहा है, किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि राम खुद गेंद खेलता है, और यहां पर यानी कर्ता खुद काम कर रहा है कि मतलब किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। किस वॉइस में है मित्र, एक्टिव वॉइस में। किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। यदि यहां तक आप सभी मित्रों को समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरे व्याख्यान की, और आखिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, टेंस, वॉइस ये सब क्या होता है, इन सब का डिटेल्स का चर्चा होगा। चलिए मित्र आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में अभी बताए थे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस ये सब की चर्चा हम लोग किए थे। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए मित्र, सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है मित्र, कर्ता। तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य को जो करने वाला होता है मित्र वही होता है सब्जेक्ट। कार्य को यानी जो भी एक्शन किया गया उस एक्शन को जो करने वाला है, ठीक है, उस एक्शन को जो करने वाला है, ठीक है, वही सब्जेक्ट होता है। एक्शन कहाँ होगा, सेंटेंस में।
सेंटेंस में जो कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, और उस कार्य को जो करने वाला है, उस कार्य का जो डूअर है, वही डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए हम लिखे हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य को करने वाला, यानी कोई कार्य जो किसी के द्वारा होता है, यानी यहां पर क्या, एक्शन को जो करने वाला है वही क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। जो काम करेगा वही कर्ता कहलाएगा, जो काम करेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता। यानी सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। इस सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में हमें अब सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है ये कैसे जानना है। चलिए मित्र, हम यहां पर हम बता रहे हैं क्या, कि यदि सब्जेक्ट में वर्ब, सब्जेक्ट जो बनता है, सेंटेंस, हम क्या बता रहे हैं कि सेंटेंस का 3 मुख्य अंग होता है, और वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जो बना होता है इन्हीं तीनों के मदद से बनता है। सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है मित्र, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मदद से। कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो इन्हीं तीनों टर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों टर्म के मदद से बनता है। इसमें हमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें वर्ब में हु लगा करके क्वेश्चन करना होता है। वर्ब में हु लगा करके क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। हम क्या बता रहे हैं मित्र, सेंटेंस जो बनता है वो 3 टर्मों के मदद से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें वर्ब में हु लगाना है। हु लगा करके क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। वर्ब में हु लगा करके क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। वर्ब में हु लगा करके क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है, और जो उत्तर हमारे सामने आता है वही उत्तर सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा। क्या होगा, कर्ता। सेंटेंस यानी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यानी वर्ब में यदि हम क्या लगाएंगे, हु लगाना है, हु लगा करके क्वेश्चन करना है, और जो हमें उत्तर मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होगा, वही कर्ता होगा। चलिए मित्र, हम क्या बताए, अब देखिए मित्र, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा तो होगा क्या, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, और जो नाउन के बदले आता, नाउन के बदले कौन आता है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट या तो कोई नाम हो सकता है, और जो नाम के बदले आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। जो नाम के बदले आएगा मित्र वो क्या होता है, प्रोनाउन। ये आप सब भी जानते होंगे, जो नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। यहां तक समझ गए मित्र। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। यहां पर जो ट्रिक, जो टेक्निक हम बताए हैं, उस टेक्निक को एग्जाम्पल के माध्यम से हम निकाल पाते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट निकलता है कि नहीं सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है मित्र, विराट प्लेड क्रिकेट वेल। विराट प्लेड क्रिकेट वेल, यानी विराट अच्छी तरह से क्रिकेट खेला। विराट अच्छी तरह से क्रिकेट खेला। चले मित्र, यहां पर हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है, और सब्जेक्ट का हम तभी पता लगा सकते हैं, सबसे पहले हमें वर्ब खोजना होगा, कौन सी क्रिया यहां पर हुई है। तो यहां पर क्रिया हुई है खेलने का। खेलने का, विराट क्या किया, खेला। क्या खेला, क्रिकेट खेला। चले मित्र, यहां पर यह पता चलेगा, चल गया कि यहां पर कौन सा काम हुआ है, कौन सा एक्शन हुआ है। तो एक्शन हुआ यहां पर खेलने का, यानी प्ले किया हुआ। ठीक है, अब प्ले हम यहां पर वर्ब लिख दिए। यहां पर क्या लिखे थे कि वर्ब में हु लगाना, तो वर्ब हम लिख दिए, और इस वर्ब में हु लगाना है। कौन खेला, कौन खेला, यहां पर देखिए कौन खेला,
तो यहाँ पर क्या, कौन खेला, तो विराट खेला। कौन खेला, इस सेंटेंस में क्या उत्तर आएगा। यहाँ पर हम बोले थे कि विराट क्रिकेट अच्छी तरह से खेला। कौन खेला, वर्ब इसमें क्या है, खेला। कौन खेला, तो उसका आंसर आया विराट, और जो आंसर आया वही सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट होगा मित्र। समझ गए, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझ रहे मित्र। कौन खेला, यहाँ पर विराट खेला ना, और जब विराट खेला तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया, विराट हो गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया मित्र, विराट हो गया। हम क्या बताए थे कि सेंटेंस में वर्ब को खोजना है, और वर्ब को खोज करके उसमें हु लगाना है, कौन सी क्रिया हुई है, और एक्शन में यदि उस वर्ब में हम हु लगाते हैं और जो आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है मित्र, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लिए ना, विराट प्लेड क्रिकेट वेल, यानी विराट अच्छी तरह से खिला रहे। कौन खेला, हु प्लेड, कौन खेला, तो विराट खेला, और विराट खेला तो इसमें इस सेंटेंस में विराट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में क्या हो गया, विराट, सब्जेक्ट। चले मित्र, एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस हम यहां पर और लेते हैं। यहां पर तो दिखाई नहीं देगा, तो यहां पर लिख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि दिस कार, या द कार लिखिए यहां पर, द कार इज स्टॉप्ड। द कार स्टॉप्ड। कार रुकी। ये भी क्या है मित्र, सेंटेंस है। सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम या तो सब्जेक्ट या वर्ब, और एक्स्ट्रा में यदि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आ रहा तो कोई बात नहीं। तो कम से कम यदि कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें कर्ता और क्रिया यानी सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती, सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती। तो यहां पर हम सेंटेंस देखें, क्या लिखा हुआ है कि द कार स्टॉप, यानी कार रुकी। अब देखिए इसमें हमें वर्ब को खोजना है, रुकना, यहां पे वर्ब है स्टॉप, और इसमें हमें क्या लगाना है, हु लगाना है। क्या लगाना है, हु। कौन रुकी, क्या रुकी नहीं, क्या रुकी नहीं। इसमें आप रियल क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पर कौन रुकी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नो रिप्लाई, इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस में द कार स्टॉप्ड, जब हम क्रिया में यानी एक्शन में यानी वर्ब में यदि हु लगाते हैं, हु स्टॉप्ड, कौन रुकी भाई। स्टॉप्ड में हम जब लगा रहे हैं यहाँ पर हु, स्टॉप में जब हु लगाए तो नो रिप्लाई, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। यहां पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। मतलब इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है कि इस सेंटेंस में यदि हु लगा करके यदि क्या नहीं आ रहा है, हु लगा करके यदि कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब नो सब्जेक्ट। यानी द कार स्टॉप्ड में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु लगाए वर्ब में, और हु जब लगा रहे हैं तो कोई नो रिप्लाई आ रहा है, और जब नो रिप्लाई आ रहा है तो मतलब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से सब्जेक्ट को पहचानने के लिए समझ गए होंगे, कैसे उसको निकालना है सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को कैसे चुनना है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। तो चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और अगला कंसेप्ट आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर दिए हैं, और वो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हम बताए थे सेंटेंस का 3 मुख्य अंग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में वो 3 यदि रहता है, या नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उसमें हमें ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना, यदि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है क्या,
और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चले मित्र, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है मित्र, सेंटेंस में रिसीवर होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का रिसीवर, सब्जेक्ट का रिसीवर, यहां पर सब्जेक्ट का रिसीवर, बात समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? एक रिसीवर। यानी इसका कहने का तात्पर्य है, यदि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और इफेक्ट, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट यदि कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है और जिस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, यानी कर्ता का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, उस काम का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। क्या होता है मित्र? ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। कर्ता यदि कोई वर्क करता है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ठीक है, वही कहलाएगा कर्म यानी ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? कर्म यानी ऑब्जेक्ट। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। क्या बताए? यदि कोई सब्जेक्ट कोई वर्क करता है, कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ेगा, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट यदि कोई वर्क कर रहा है, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ यानी या तो वो कोई नाम होगा या नाम के बदले जो आने वाले शब्द हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो नाम के बदले आने वाले शब्द हैं वो प्रोनाउन होता है। जो नाम के बदले आने वाले शब्द हैं वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ तक यदि आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और एग्जाम्पल तो समझना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भूल गए। हाँ, अब जो है यदि डिफिनेशन यदि आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग चलेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे है, कैसे जानेंगे कि यही जो है ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में कौन ऑब्जेक्ट है उसको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? चलिए यहाँ पर कंसेप्ट, हम टेक्निक बता रहे हैं। यदि कोई वर्ब है और उस वर्ब में यदि आप व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? यदि सेंटेंस में आपको वर्ब पहचानना है और वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करना है, और जो आंसर आएगा वही आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्म होता है। क्या होता है? देखिए मित्र, वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और व्हाट लगाने से जो आंसर ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सिर्फ कोई थिंग यानी वस्तु हो सकता है, व्यक्ति नहीं होगा। दो ठो कंसेप्ट यहां पर बताएंगे मित्र कि ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे है। पहला कंसेप्ट है कि वर्ब में आप व्हाट लगा करके क्वेश्चन कीजिए। वर्ब में यानी क्रिया में, वर्ब यानी क्रिया में क्या? व्हाट लगा करके क्वेश्चन, क्या लगा करके प्रश्न करना है। जो उत्तर आएगा वही उत्तर ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्म होता है। और वो ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकता है, व्यक्ति नहीं होगा, कोई वस्तु होगा। समझे मित्र हम क्या बताए? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब को पहले टिक लगाइए। सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? यदि आप वर्ब पहचान लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? व्हाट लगाना है। व्हाट यानी क्या लगा करके प्रश्न कीजिए। जो उत्तर आएगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होगा, व्यक्ति नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई वस्तु हो सकता है, व्यक्ति नहीं। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल यानी अभी जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे है। और उस एग्जाम्पल में पहचान भी आप लोग आसानी सकते हैं यदि यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं मित्र, सी इट्स पिज्जा। वह पिज्जा खाती है, वह पिज्जा खाती है। तो इसमें वर्ब क्या है? इट्स। कौन सा काम हो रहा है? खाने का।
कौन सा काम हो रहा है यहाँ मित्र, कौन सा एक्शन हो रहा है, खाने का। चलिए वर्ब में अब हम लोग क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, यानी क्या प्रश्न लगाते हैं, क्या खाती है, इट्स व्हाट, इट्स व्हाट, क्या खाती है वो, क्या ईट करती है, पिज्जा। हम क्या बताए, वर्ब यानी इसमें वर्ब क्या है, इट्स है, और इसमें क्या यानी व्हाट, क्या लगाना है, क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, वह क्या खाती है, क्या खाती है, उत्तर क्या आता है, पिज्जा खाती है। और पिज्जा इस सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और पिज्जा देखिए कोई क्या है, थिंग्स है, वो पर्सन नहीं है, वो कोई थिंग्स है। क्या खाती है वो, पिज्जा खाती है। क्या खाती है मित्र, पिज्जा खाती है। वह क्या खाती है, पिज्जा खाती। कैसे पता चला, क्योंकि आप वर्ब में व्हाट लगाए हैं, व्हाट लगा करके प्रश्न किए हैं, और उस प्रश्न करने से जो आपको आंसर मिल रहा है वो आंसर पिज्जा आ रहा है। जो पिज्जा इस सेंटेंस में से इट्स पिज्जा, इस सेंटेंस में पिज्जा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में पिज्जा क्या है मित्र, ऑब्जेक्ट है। चले मित्र, अब व्यक्ति को कैसे पहचानना, कोई व्यक्ति तो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उस व्यक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब पहचानिए, और वर्ब में हुम लगा करके क्वेश्चन करना है, किसे या किसको, किसे या किसको। और जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होगा, कौन, वो व्यक्ति वाला, वस्तु वाला नहीं। उसमें यदि वस्तु वाला तो इसमें व्यक्ति वाला। वर्ब में हुम लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन करना है। वर्ब में यानी क्रिया में हुम लगा करके क्वेश्चन करना है, किसे या किसको, किसे या किसको लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं, और जो आंसर आता है मित्र वही ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति वाला होगा। कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो पर्सन होगा, थिंग्स नहीं होगा। वर्ब में हुम लगा करके क्वेश्चन कीजिए, यानी किसे या किसको, किसे या किसको। और जो उत्तर आपके सामने मिलता है, जो उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, वही उत्तर ऑब्जेक्ट होगा। पहला में व्हाट लगा करके क्वेश्चन कीजिए, यदि वस्तु आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट, वस्तु वाला ऑब्जेक्ट। और दूसरा में क्या करना है, यदि वो कंसेप्ट नहीं पकड़ रहा है तो हुम लगाइए, हुम लगाइए। यदि व्हाट नहीं लग रहा है तो हुम लगाइए, और हुम लगा करके जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट होगा कोई पर्सन के रूप में, वस्तु के रूप में नहीं होगा, कोई पर्सन के रूप में होगा। चले मित्र, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कोई पर्सन वाला यानी पर्सन के रूप का ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां पर हम एग्जाम्पल लिखे हैं मित्र, रवि हेल्प्ड मी, रवि मेरी मदद किया, यानी रवि क्या किया, मेरा मदद किया। किसका, किसे मदद किया, हुम लगाएंगे क्वेश्चन। हेल्प्ड यहाँ पे क्या है, किया, सहायता किया यानी मदद किया। किसे किया मदद, किसको मदद किया, तो मुझे किया। क्या बताए यहाँ पे, किसे या किसको क्वेश्चन लगाइए। किसको क्वेश्चन यानी प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ब में है, किसको मदद किया, तो मुझे किया, यानी मी, इसमें क्या, मी, तो मी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। यानी रवि हेल्प मी जो एक सेंटेंस है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन है, मी। कौन है मित्र, मी। और ये कैसे पता चला, क्योंकि हम वर्ब जो यहाँ पर हेल्प्ड है, इस वर्ब ने हुम लगा करके क्वेश्चन किए। हुम किसे मदद किया, रवि किसे मदद किया, तो मुझे मदद किया, यानी मी इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया मित्र, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक समझ गए मित्र। तो अगला एग्जांपल देखते हैं कि राम किल रावण, राम रावण को मारा। राम किसको मारा, किसको मारा, हुम, किल हुम, किसको मारा, रावण को मारा। तो इसमें रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया मित्र, ऑब्जेक्ट हो गया। तभी जो हम कंसेप्ट बताए थे कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन। यहां पर देखिए मित्र, रावण भी ऑब्जेक्ट है, रावण क्या है, एक नाउन है। और यहां पर मी भी ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, प्रोनाउन है। मी क्या है,
प्रोनाउन है। यहाँ पर समझे मित्र, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? किसको मारा? किसको मारा? हुम, किल्ड हुम, किसको मारा? रावण को। और जो आंसर आ रहा है यहाँ पर हम क्या किए, वर्ब में हुम लगा करके क्वेश्चन किए, और जो आंसर मेरे पास आ रहा है रावण, जो मेरे पास आंसर आ रहा है इस सेंटेंस में रावण ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया मित्र? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया मित्र? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां तक यदि आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना कुछ बातचीत करेंगे। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग यहां तक का कंसेप्ट आप सभी मित्रों का क्लियर हो गया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। देखिए मित्र, यदि आप सभी मित्रों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन में ऑल को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, आप अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच ग्रुपों में शेयर कीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो फेसबुक ग्रुप होता है, उसमें शेयर करने का आप लोग प्रयास कीजिए। जो आप अपने अंदर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ज्ञान में कमी नहीं होती है मित्र। आपको उस पर और अच्छा से कंसेप्ट बढ़ेगा और आपका और ज्ञान में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा, यानी ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। चलो मित्र, हम अपनी बातों को यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी मित्र, यहाँ पर सिर्फ लेक्चर चलेगा। आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आप सबों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, वहां से आप सभी मित्रों को नोट्स पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा। चले मित्र, हम अपनी बातों को यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।